नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात में दम है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज बात करेंगे बात में दम है में संतों के बयान के ऊपर, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि कॉरिडोर को लेकर, और साथ ही साथ हाल के दिनों में हमने जो देखा, खासकर फतेहपुर में जो तस्वीर सामने आई, एक मकबरे के अंदर कुछ हिंदू संगठन चले गए और वहां पर पूजा अर्चना की। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक बेहद खास मेहमान, जो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, अपने संकल्पों के लिए जाने जाते हैं। स्वागत कीजिए आज की हमारी खास पेशकश में। हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिनेश फलाहारी महाराज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, 2-3 सवाल है। जी बताएं। पहला सवाल तो ये कि अनिरुद्धाचार्य पे आपने कुछ 1 लाख रुपए का इनाम रख दिया, क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। तो फिर अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ क्यों हैं आप? अनुज झा ने महिलाओं पर जो अश्लील टिप्पणी की थी, तो उस पर हमने चेतावनी सभा रखी थी। अच्छा। तो उसमें 11 सदस्यीय कमेटी बनी, सभी संत भगवान उसमें थे, ब्रजवासी थे। सभी ने उसमें अनुराचार्य को दोषी माना है, क्योंकि महिलाओं बहन बेटियों के बारे में इस प्रकार ऑन ये जो रिकॉर्ड कमेटी बनी, उस कमेटी में थे आप? अश्लील टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो कमेटी ने फैसला लिया है कि अनुराचार्य को आज हमने पत्र भेजा है और मांग की है कि वो 111 कन्याओं का भोज कराए और उन कन्याओं के पैर छूकर माफी मांगे, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में माफी देना भी एक जायज है। आपको उसमें विवाद क्या लगता है? विवाद यही है कि वो जो व्यासपीठ पर बैठकर इस प्रकार की जब भाषा बोलते हैं ना, तो उससे व्यासपीठ की मर्यादा थोड़ी धूमिल खंडित होती है। और हमारे वृंदावन में तो बड़े बड़े विद्वान संत हैं, बड़े बड़े भागवत आचार्य हैं। अनुताचार तो उनके मुकाबले 10% भी नहीं है योग्यता में, इंसानियत में। तो वो कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। लेकिन जब से अनुताचार आया है, तब से व्यासपीठ पे बैठकर हंसी ठिठोली करना, महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करना, तो व्यासपीठ की जो मर्यादा होती है उसको धूमिल कर दिया है। इसलिए संत समाज थोड़े नाराज हो गए थे और उन्होंने माफी के लिए उनको। हंसी ठिठोली से मतलब क्या? थोड़ा विस्तार से बताएं, खुल के हंसी बताएंगे। ठिठोली मतलब यह है कि ये कहना कि लड़कियों की उम्र 25 वर्ष की हो जाती है तो वो 4 जगह मुंह मार के आती है, और 14 वर्ष की उम्र में शादी कर दो, नहीं तो ये इसकी जवानी फिसल जाएगी, और सीता जी सुंदर थी इसलिए रावण ले गया। तो इस तरह की बातें व्यासपीठ से शोभा नहीं देती। आप संत भी लिखते हो अपने आप को, और संत की वाणी से इस प्रकार की यदि मर्यादा लांघी जाएगी तो सनातन धर्म में जो लोगों की आस्था है उस आस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब वो कहते हैं हम तो प्रेमानंद महाराज जी की तुलना कर रहे हैं। अरे प्रेमानंद महाराज जी ने तो एक बच्चे को जैसे अभिभावक सिखाते हैं, एक एक अध्यापक सिखाते हैं, उस प्रकार के भाषा में ही एक युवाओं को सिखाने का काम किया था। प्रेमानंद महाराज जी ने कभी अपने नाम 1 इंच जमीन नहीं कराई, कभी कोई महल नहीं बनवाया। अनुदाचार्य तुलना उनसे करते हैं, लेकिन अपने लिए करोड़ों के महल बनवा रहे हैं, हजारों करोड़ की संपत्ति खरीद रहे हैं। तो प्रेमानंद महाराज की और भी तुलना करनी चाहिए। प्रेमानंद महाराज जी तो हमारे ब्रज की विभूति हैं, बड़े दिव्य संत हैं। वो तो निस्वार्थ युवाओं को सनातन धर्म की तरफ मोड़ रहे हैं, सभी युवाओं को शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार उनको माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। वो तो स्वयं कहते हैं कि माँ बाप से बड़ा तो कोई भगवान ही नहीं है। आप मंदिर देवालय मत जाओ, किसी टोटका वाले को 1 रुपया मत चढ़ाओ, किसी पर्ची वाले को 1 रुपया मत दो। संत प्रेमानंद तो स्पष्ट कहते हैं, और आप ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, उन जैसी शिक्षा तो कोई दे भी नहीं सकता। संपूर्ण विश्व के सभी सनातनी उनको प्रणाम करते हैं। इसके गर्भ में जो बात है, जो बात प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी जिस तरफ इशारा किया, उस मुद्दे पर आना चाहते हैं। क्या समाज मर्यादित है? क्या लोग मर्यादित हैं? क्या मर्यादाएं भंग नहीं हुई है, लक्ष्मण रेखा नहीं लांघी गई हैं? देखिए, उसका भी एक तुलनात्मक अध्ययन करें तो कुछ परसेंटेज महिला ही मर्यादा को उल्लंघन कर रही हैं, लेकिन सभी महिलाएं मर्यादा में, ये नहीं है कि सभी महिलाएं उल्लंघन कर रही हैं, सभी महिलाएं दूसरी पटरी पर चली गई, ऐसा नहीं है। अनुदाचार की उम्र में 27 वर्ष की उम्र शादी हुई थी, उनकी पत्नी की उम्र लगभग 26 साल होगी, तो क्या उसने 4 जगह मुंह मार के आई, उसकी जवानी फिसल गई? तो ऐसे अनुदाचार को बुरा लगेगा, तो ऐसे ही सभी की माँ बहनें,
किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, तो सभी व्यक्तियों को बुरा लगता है। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ना ही करें तो अच्छा है। अब मथुरा की बात करते हैं। मथुरा में आपने सीएम योगी को खून से खत क्यों लिखा था? देखिए, हमने माननीय योगी जी से प्रार्थना की थी कि जहाँ पर हमारे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था, उस मंदिर को मुगल शासक औरंगजेब ने तलवार के दम पर तोड़ दिया और वहाँ पर एक सफ़ेद बिल्डिंग बना दी। वह बिल्डिंग आज भी कृष्ण भगवान के मूल गर्भगृह के ऊपर बनी हुई है। जहाँ हमारे कान्हा का माखन मिश्री का भोग लगता था, हुँ। उस स्थान पर आज नमाज होती है। तो हमने माननीय योगी जी से अपने प्रार्थना की कि वहाँ पर माखन मिश्री का भोग लगना चाहिए। कोर्ट का पूजा पाठ का स्टे नहीं है, किसी भी न्यायालय द्वारा वहाँ पर आने जाने की कोई रोकथाम नहीं है। मुस्लिम पक्ष में नमाज पढ़ता है, तो हमको बड़ा कष्ट होता है जब हमारे कान्हा का मंदिर, हमारे भगवान का गर्भगृह और तुम वहाँ नमाज पढ़ रहे हो। तो उस वजह से हमने योगी जी को पत्र लिखा कि वहाँ पर माखन मिश्री का भोग लगना चाहिए। नहीं, कॉरिडोर को लेकर भी कुछ डिमांड किया आपने कि भाई जिनके घर कॉरिडोर को छीने ले जाए, जिनकी दुकान छीने जाए, उनको आप कॉरिडोर में ही जगह दे दो। कॉरिडोर को भी लिखकर हमने पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा था और हमने मांग की थी, जिनकी दुकानें जा रही हैं उनको दुकान दी जाए, जिनके मकान जा रहे हैं उनको मकान दिए जाएँ और इनको उचित मुआवजा दिया जाए। उनके जो बांके बिहारी के जो फंड है, उस फंड से जो सेवायत कहें, वही कार्य किया जाए। तो आप कॉरिडोर बनाओ, हमने कॉरिडोर के लिए बनाने के लिए कहा है, लेकिन सेवायतों के हित को ध्यान में रखते हुए कॉरिडोर बनाएँ। तो ये हमने पत्र लिखा था मुख्यमंत्री जी को। उसका कुछ असर हुआ? असर हुआ, मुख्यमंत्री जी ने अपने दूत भेजे और वहाँ के शासन प्रशासन को लगाया। उन्होंने सारी बातें मान ली, लेकिन कुछ नेता लोग ऐसे होते हैं, वो न्यायालय चले गए। जब न्यायालय चले गए, अब तो न्यायालय का फैसला मानना पड़ेगा। जो न्यायालय आदेश देगी, वही उसका पालन होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वहाँ पर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में नई कमेटी का गठन हुआ है। हुँ। वो कमेटी जब तक हाई कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाए, जब तक व्यवस्था करेगी। तो उसमें बांके बिहारी कॉरिडोर के जो विरोधी थे सेवायत, उनको कोई लाभ नहीं है। लेकिन अब उनको न्यायालय की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि न्यायालय में मामला चला गया आप है। संतुष्ट हैं इस फैसले से कि जो रिटायर्ड जज हैं वो कमेटी का जो है वो कमेटी बनाएँगे और कमेटी ही जो है वहाँ चीज़ें चलाएँगी? देखिए, उसमें उस कमेटी में सेवायत भी रहेंगे, गोस्वामी समाज के भी 4 व्यक्ति रहेंगे, तो वो आपस में बैठ के निर्णय करेंगे। जो निर्णय होगा वो अच्छा होगा। हम तो यही कहते हैं कि श्रद्धालुओं को कोई कष्ट ना हो, ब्रजवासियों को कोई कष्ट ना हो और गोस्वामी समाज को कोई कष्ट ना हो। ऐसा नहीं, बीच हमने का रास्ता हाल-फिलहाल में निकाला ऐसी जाए। कई तस्वीरें देखी जिसमें भयंकर भीड़ नज़र आती है। देखिए, लोगों को भीड़ साँस लेने में दिक्कत होती है, इतना लोग भीड़ इतने तो माँ मंदिर इतनी परिसर में पहुँच होती जाते हैं है कि और उसमें और उसमें से मैक्सिमम लोग अव्यवस्था की शिकायत करते हैं। देखिए, भीड़ तो इतनी होती है वहाँ कि वहाँ घटनाएँ तो होती रहती हैं और छोटी-छोटी गलियाँ हैं। पहले वहाँ 40-40 फुट के चौड़े रास्ते थे, लेकिन मकान बन गए, दुकान बन गए, होटल बन गए, उनसे रास्ता सकरा होता गया। रास्ता सकरा हो गया तो भीड़ का दबाव पड़ता है और भीड़ का दबाव पड़ता है तो वहाँ कई आदमी मारे जा चुके हैं। भीड़ के दबाव में बच्चे कुचल जाते हैं, बुजुर्ग कुचल जाते हैं, तो घटनाएँ तो बहुत होती हैं। तो फिर बनने दीजिए ना कॉरिडोर। कॉरिडोर में शर्तें लगाना, ये आपको नहीं लगता है इसमें काम की रफ्तार में ब्रेक लगेगा? देखो, ऐसा था योगी जी जब जहाँ मथुरा में आए थे, तो सभी संत भगवान ने, ब्रजवासियों ने और वहाँ कथावाचक उन्होंने सबने मांग की थी कि बांके बिहारी पे आए दिन घटनाएं हो रही हैं, हुँ। तो यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे भीड़ का दबाव कम हो जाए। तो मुख्यमंत्री जी तो भावुक हैं, उन्होंने सभी संतों की बात को मान लिया और कॉरिडोर के लिए उन्होंने पैसा मंजूर कर दिया। अब पैसा मंजूर हो गया तो कुछ लोग कोर्ट में चले गए कि क्यों? कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। वो ऐसे लोग हैं ना, जैसे उनको उनके दुकान मकान जा रहे हैं या उनको कोई नुकसान हो रहा है, तो 5% के नुकसान के लिए 95% आबादी का नुकसान थोड़ी किया जाएगा। आप जूता-चप्पल नहीं पहनते हैं, कब से नहीं पहनते हैं? देखिए, हम जब भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का 2021 में हमने केस डाला, हुँ। उस विवादित ढांचा को हटाने के लिए, तो हमने एक संकल्प लिया था गोवर्धन गिरिराज जी में कि हे प्रभु, जब तक हमारे कान्हा को महाकाल मिश्री का यहाँ भोग नहीं लगेगा, जब तक हमारे भगवान कृष्ण का मंदिर इस औरंगजेब के पाप की निशानी से आज़ाद नहीं हो जाएगा, तब तक हम जूता चप्पल भी नहीं पहनेंगे, भोजन भी नहीं करेंगे। तो लगभग 3 वर्ष हो गए हमको अपने संकल्प लिए, तो 3 वर्ष से हम बिना भोजन के ही रह रहे हैं। दूध और फल लेते हैं, उसी से अपना गुज़ारा हो रहा है। तो आपने सिर्फ़ दूध और फल पर जो है वो
तब तक रहने का फैसला किया है जब तक हमारा मंदिर आजाद नहीं हो जाता, मथुरा वाला। आप वो कह रहे हैं कि वो जो कंस के समय जो कारागार था वो उस शाही ईदगाह के नीचे है, वही कारागार। देखिए, कंस के कारागार को तोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के प्रभुत्व ने वहां बहुत बड़ा मंदिर बनाया। मंदिर वो बना था। मंदिर आगरा से दिखता था, कितना भव्य मंदिर था। और कहते हैं जो औरंगजेब आगरा से लाल किले तो दिल्ली के लिए आता था तो औरंगजेब दिल्ली उसकी जाता था तो उसको चमक दिखता था वो मंदिर। परेशान करता था, उसकी हाँ, चमक उसकी। तो उसने 1670 में हमारे कृष्ण मंदिर को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद और में कहते हैं उसकी कुछ टाइल्स जो है वो यहाँ लाके लगा दी पायदानों में कि लोग जब चढ़ेंगे तो उस पर ये आईने अकबरी में। और एक और किताब है ए- औरंगजेब पर लिखी हुई, उसमें शायद इसका जिक्र है। एक इसलिए मैं आपसे किताब में पूछ ही रहा हूँ। इसका प्रूफ है, और वैसे कोई ज्यादा प्रूफ तो है नहीं इसका। लेकिन एक लेखक ने लिख दिया है, प्राचीन कोई साहित्यकार ने, कि यहाँ पर आगरा की मस्जिद में वो वहाँ के अंश छिपे हुए हैं। लेकिन इसमें इसमें एक दूसरा पहलू ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण का जब मंदिर तोड़ा गया था तो 15 फीट की एक बहुत बड़ी मूर्ति थी। वो मूर्ति अष्ट धातु की थी, हीरे जवाहर से लगी हुई थी। तो उस मूर्ति को तोड़ करके औरंगजेब ने अपने खजाने में शामिल कर लिया, क्योंकि ये मुगल शासक तो लुटेरे थे, ये तो केवल लूटते थे और धर्मांतरण कराते थे। और धर्मांतर कराते थे। इन्होंने ये ऐसे पागल नहीं है कि अपने कीमती सामान को सीढ़ियों में लगा दें, क्योंकि इनको तो अपना खजाना बनना था। तो ये हमारी पूरी मूर्ति को ले गए, उसको खंडित किया, उसमें अष्ट धातु निकाली, हीरा जवाहर को अपने खजाने में शामिल किया। तो जो भी प्रूफ है सब मथुरा के ही हैं, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के। जो हमारा मंदिर का मलबा तो था, वहां अभी भी कुछ है नीचे? पूरा पूरा मंदिर का मलबा वही है, मलबे को नहीं ले गया वो। मलबा तो आज भी उस मस्जिद के नीचे दबा हुआ है। जब वही मैं हमने पूछ रहा था कि कभी आपके किसी रिलेटिव को या किसी पूर्वज को उस मस्जिद के नीचे जाने का मौका मिला है? कभी वहां दाखिल होकर किसी ने कुछ देखा? ऐसे कोई प्रमाण है आप लोगों के देखिए, पास? जब अंग्रेजों का शासन आया था तो अंग्रेजों के शासन काल का एक वो रजिस्टर है, उसमें लिखा हुआ है कि उस समय किसी मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट ने। आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे हुई थी, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस बिल्डिंग के नीचे मंदिर था। उसमें जो प्राचीन कलाकृति थी, पुष्प थे, शंख शेषनाग के निशान थे, स्वास्थ्य के निशान थे, तो सभी निशान उसमें पाए गए। तो ये आप दोबारा खुदाई होगी तो दोबारा पता चल जाएगा, वहां तो मंदिर था ही। ये तो मंदिर को तोड़ के वहां मस्जिद बनाई गई है। ठीक है, तो आप ये चाहते हैं कि वहां पर मंदिर निर्माण होना चाहिए? हम चाहते हैं वो विवादित ढांचा वहां से हटे और वहां पे एक भव्य भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बने। जो खाली जगह थी हम्म। उसमें मंदिर बना हुआ है, असली अभी जगह। फतेहपुर में जो घटना हुई वो आपके संज्ञान में आई? जी, उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुगल शासकों ने हमारे हिंदुस्तान के लगभग 4 लाख मंदिरों को तोड़ा। तो कहीं उन्होंने बाबरी बनाई, कहीं ईदगाह बनाई, कहीं मस्जिद बनाई, कहीं मजार बनाई। तो इन लोगों ने हर जगह हमारे मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाई है, मंदिर को तोड़कर ही मकबरे बनाए। तो जहां भी खुदाई होगी तो वहां मंदिर अवश्य निकलेगा, वहां प्रतिमा निकलेगी, मूर्ति निकलेगी। और ज्यादातर मंदिरों में कहीं भी खुदाई हो रही है, सब जगह मूर्तियां निकल रही हैं। तो इन्होंने मुगल शासकों ने हमारे बहुत मंदिरों को तोड़ा। हम तो सरकार से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि जितने भी हमारे प्राचीन मंदिर हैं सबको हमको वापस दिया जाए। नहीं, लेकिन आपको लगता है ये ठीक है? आपने आपने तो ऐसा नहीं किया, आप तो कोर्ट गए, आपने देखिए कोर्ट का रुख किया, कोर्ट में याचिका डाली, खुद संकल्प किया कि आप चप्पल नहीं पहनेंगे, आप अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, आप जूते नहीं धारण करेंगे। देखिए हर लेकिन सामने से अगर कोई किसी मकबरे में या किसी मस्जिद में घुस जा रहा है, इससे कई लोगों को परेशानी हो सकती है, समाज में देखिए तनाव फैल सकता है। हर व्यक्ति की विचारधारा अलग अलग होती है। वो कोर्ट नहीं जाना चाहते। उनको पता है जब मुगल शासकों ने तलवार के दम पे हमारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा, तो वो भी शासन प्रशासन के सहयोग से अपने मंदिर तो को वो तो वापस लेना आक्रांता चाहते हैं। थे, हिंदू आक्रांता थोड़ी हो सकता है। हिंदू तो शांति प्रिय है। हिंदुओं ने तो अपने मंदिर की वहां मांग की है, शासन प्रशासन से मांग की है। अब शासन प्रशासन फैसला करेगा क्या होगा। नहीं नहीं, वो तो जबरन घुस गए। अपने स्थान में तो घुसे, अपने मंदिर में तो घुसे हैं वो। मकबरा है सर वो। मकबरा तो बनाया गया है, पहले आप वहां मंदिर था, खुदाई करा के देख लो। कोर्ट आपकी भावनाओं को तो नहीं देखेगा, आपके दस्तावेजों को देखेगा। कोर्ट सबूतों और गवाहों के आधार पर फैसला देता है। देखिए, आपने क्या दस्तावेज डाले हैं? माननीय न्यायालय सबूतों के आधार पर फैसला देगा। बिल्कुल। हमने पुरानी खेबट की नकल, खसरा खतौनी नकल, बिजली का बिल, पानी का बिल, नगर निगम का असेसमेंट, रेलवे का मुआवजा, जितने भी प्राचीन साक्ष्य हमने न्यायालय में जमा कर क्या दिए। है उन प्राचीन साक्ष्य में, और थोड़ा डिटेल से मुस्लिम पक्ष बताइए। के पास में तो बिजली का बिल भी नहीं है जिससे वो कह सके यहाँ मस्जिद थी। वो तो हर काम अतिक्रमण के आधार पर कर रहे हैं।
उन्होंने बिजली भी चोरी की, पानी भी चोरी से लेते हैं। उनके पास तो कभी कोई साक्ष्य है ही नहीं, वो तो अवैध अतिक्रमणकारी हैं। आपके साक्ष्य में क्या है, जरा डिटेल में बताइए, क्या हमारे करके है? साक्ष्य में ये है, रेलवे वाले में क्या निकला? खसरा खतौनी नकल में मंदिर का नाम, क्या रेलवे क्या नाम है मंदिर का? श्री कृष्ण जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि लिखा हुआ है। हाँ ट्रस्ट लिखा हुआ है। ठीक है। और रेलवे का मुआवजा मिला, वो भी मंदिर को मिला। नगर निगम का जो असेसमेंट होता है वो भी मंदिर जमा करता है। बिजली का बिल मंदिर जमा करता है, पानी का बिल मंदिर जमा करता है। पुरानी खेबेट में मंदिर का नाम है। और और तो शायद कोई साक्ष्य है नहीं इससे नहीं, अच्छा। बिजली का बिल और पानी का बिल कब का है? ये तो तभी का है जब बिजली आई थी मथुरा में, तभी से हमारे मंदिर के नाम ही कनेक्शन है और मंदिर ही उसका बिल जमा करता है। जो बिजली शाही ईदगाह में लगी हुई है, देखिए शाही उसका ईदगाह बिल वाले तो, पेमेंट मंदिर करता था, ये कह रहे हैं आप? हाँ मंदिर की जमीन है 13.37 एकड़। पूरी जमीन में जितने भी मंदिर हैं, मस्जिदें, सबका बिल जमा करता है मंदिर पक्ष। तो आधे आधे का तो बंटवारा हो गया था, तो 13.5 ऐसा एकड़ में। था, 1967 में एक समझौता हुआ, हाँ। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हिंदू पक्ष ने जवाब दिया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो वो सरकार में दबाव के मद्देनजर दोनों पार्टियों में समझौता करा दिया गया और उस समझौता को न्यायालय में पेश किया जमा गया कर दिया। कि जो चाहे वहीं रहेगा। तो 2.25 एकड़ जमीन हमारी मंदिर की जमीन उन्होंने ले ली, 2.25 एकड़। 2.25 एकड़। उसके बाद में हमने 2021 में याचिका डाली और हमने यही मांग की है कि हमारी जितनी भी जमीन है, मंदिर की जमीन मंदिर को वापस किया जाए। उस फैसले को हम नहीं मानते। हमने माननीय न्यायालय में अपील की, अपील स्वीकार हुई, हाई कोर्ट में केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में बर्सिप एक्ट 91 को हटाने के लिए केस चल रहा है। दोनों जगह लड़ाई चल रही है। हमारा पूरा विश्वास है, तो उम्मीद आपका ये है। कहना है 2.25 एकड़ जो उन्होंने लिया उसी में मुख्य मंदिर उसी में है? मूल गर्भगृह जहां हमारे कान्हा का जन्म हुआ, देखिए जन्म स्थान को नहीं बदला जा सकता। आप अपना घर बदल सकते हैं, लेकिन जन्म स्थान एक ही रहता है। तो हमारी न्यायालय में यही मांग है कि जहां भगवान का जन्म हुआ उस स्थान को हम कैसे बदल देंगे। महाराज जी, एक सवाल थोड़ा सा पेचीदा मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी, श्री कृष्ण जन्मभूमि एग्जैक्ट वही है, ये कैसे ज्ञात होगा? क्योंकि ये द्वापर का मामला है। श्री कृष्ण जन्म द्वापर युग में हुआ और उस समय तो ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं कि एकदम प्रिसाइज पता चल सके कि वही जगह है। तो फिर आप कैसे बताएंगे, आप प्रूफ करेंगे कि भाई यही वो स्थान है देखिए हमने जहां न्यायालय पर? में मांग की कि यही मंदिर का स्थान है। अब न्यायालय फैसला करेगा, न्यायालय सर्वे कराएगा, खुदाई होगी। अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि न्यायालय वो मशीनें ऊपर से ही बता देंगी कि पेनेट्रेट करके। इस स्थान हाँ पर हाँ। मूर्ति है, प्राचीन मंदिर कलाकृति है कि नहीं, शेरशाह का निशान है कि नहीं। और जो मंदिर में जितने भी जो सबूत मिलते हैं, जो भारतीय संस्कृति के जो सबूत होते हैं, वो यदि नहीं मिलते हैं तो आप जांच करा लो। दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं मूल गर्भगृह वहीं पर है जहां पर गुंबद बने हुए हैं या इमारत बनी हुई है, जो भी आप कह रहे हैं, आप जो स्ट्रक्चर बना हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि आपने देखा संभल में क्या हुआ? कोर्ट ने सर्वे की इजाजत दी थी, सर्वे टीम गई, हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई, सर्वे टीम पर हमला हो गया। फिर लोगों ने सवाल उठाया कि हिंदू जो है वो जबरदस्ती कर रहा है, अफवाह फैलाई गई कि इमारत को तोड़ने के लिए आए थे। आप चाहते हैं ऐसी कंडीशन हो जाए मथुरा में, या फिर वहां पर लोगों के बीच में ऐसा जहर घोल दिया जाए कि लोग परेशान हो जाएं? देखिए ये तो योगी जी की सरकार है, तब ये हाल था। यदि सपा या कांग्रेस आ गई ना, तो इन मंदिरों को दोबारा तोड़ देंगे ये लोग। और हम जैसे जो याचिका करता है ना, उनको कोर्ट तक नहीं पहुंचने देंगे, रास्ते में ही मरवा देंगे। मुस्लिम समाज को पता है, काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों हमने जबरदस्ती ली हैं। तो इनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए और हमारे हिंदू समाज के भाइयों से कहना चाहिए कि भाइयों, जो हमारे मुगल शासकों ने गलती की, हम उस गलती को सुधारना चाहते हैं। आप इन तीनों दिव्य स्थानों को ले लीजिए, क्योंकि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ, काशी में भगवान शिव और मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। तो जन्म स्थान को नहीं बदला जा सकता। इनको तो बड़ा दिल दिखाते हुए हिंदुओं को ये तीनों मंदिर स्वतः ही वापस कर देने चाहिए। अब अयोध्या में कोर्ट तीन पे बात हो जाएगी, फिर 3 का 30, 30 का 300, 300 का 3,000, 3,000 का 30,000, 30,000 का 3 लाख नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? देखिए गारंटी तो कोई नहीं है, लेकिन 3 मंदिर तो उनको देने ही चाहिए। ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है।
3 बंदे तो इनको पता है कि इन्होंने हमारे 3 के बाद जबरदस्ती, चौथी की मांग आई, 5वीं की मांग आई, छठी की मांग आई, फिर क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं फिर होगा। तो कहेंगे फलारी महाराज ने कहा था 3 दे दो, हमने 3 दे दिया। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो केवल मथुरा मंदिर की मांग कर रहे हैं, उसी को दे दें। हमने तो ये भी ऐलान किया था कि आप हमारे मथुरा मंदिर की जगह को छोड़ दो, उसके एवज में हम आपको 10 एकड़ जमीन मेवात में दिला दें, पूरा टूट फूट का खर्चा देंगे, बनाने का खर्चा देंगे, आप मेवात में जाकर बना लो। वहाँ आपकी जनसंख्या ज्यादा है, ब्रजभूमि में हमारे राम भक्तों कृष्ण भक्तों की संख्या ज्यादा है, तो वहाँ राधे राधे होने दो। लेकिन उस पर ये तैयार नहीं हुए। क्या कह दिया? ये बोले हमारा तो न्यायालय में केस चला, न्यायालय ही फैसला करेगी। तो हमको भी न्यायालय पे विश्वास है, हम भी न्यायालय पे पूर्ण विश्वास करते हैं, लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, संविधान पे विश्वास करते हैं। सारे साक्ष्य हमारे हिंदू पक्ष में के हैं। इनके पास तो बिजली का बिल भी नहीं है, इनको तो वहाँ से हार ही खानी पड़ेगी। लेकिन आपने कहा कि जनसंख्या इनकी तेजी से बढ़ रही है। हिंदुस्तान में 100 करोड़ से ऊपर हिंदू हैं। तो ये नैरेटिव क्यों फैलाया जा रहा है? देखिए उनकी आप, संख्या लगभग 25 करोड़ के आसपास होगी। अभी वो भी लेटेस्ट में बता रहा हूँ, लास्ट में जब जनसंख्या गणना हुई थी तो 18 करोड़ के आसपास थे मुसलमान इस देश में। देखिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जहाँ जहाँ इनकी जनसंख्या ज्यादा है, वहाँ हमारे 2 हिंदुओं को भी नहीं रहने देते। ये बकरा टांग देते हैं, भैंसा टांग देते हैं, गधा टांग देते हैं, मारकर उसके मीट की दुकान खोल देते हैं। तो जो हमारे सनातन हिंदू होते हैं, वो वहाँ से अपना स्थान छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ ये लोग गंदगी फैलाते हैं। गंदगी फैलाते हैं, उसके बाद जो राजी से नहीं जाता उसको मारपीट करते हैं, उसके साथ बदतमीजी करते हैं, उनकी बहन बेटियों के नहीं तो उसको इस गंदी नज़र से देखते हैं। इस रेशियो से तो महाराज जी अभी तक हिंदुस्तान खाली हो जाना चाहिए था 47 से लेकर अभी तक। जहाँ इनकी जनसंख्या ज्यादा है, वहाँ हिंदू रुक नहीं पा रहा, वहाँ हिंदू हिंदू भाग रहा है छोड़ के। अब मेवात में आपने कहा ज्यादा है, क्या मेवात में ऐसा ही हो रहा है? मेवात में इनकी जनसंख्या इतनी भयंकर है कि वहाँ तो हिंदू अपनी ये पीले वस्त्र भी नहीं पहन सकता, वहाँ तो इतनी स्थिति खराब है। ये बड़ा सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं आप। हाँ, मेवात में हिंदू भगवा भगवा वेश में नहीं जा सकता। यदि भगवा वेश में चला गया तो उसको जिंदा लौटना वो कंफर्म नहीं है, लौट पाए या ना लौट पाए। और कहाँ ऐसे हालात हैं जहाँ जो आपकी नॉलेज में है? पश्चिम बंगाल में है, जहाँ जहाँ इनकी जनसंख्या ज्यादा, उसी ये तो हमारे पूरे मथुरा जिले में 2 गांव हैं मुस्लिमों के, उस 2 गांवों ने पूरे उत्तर प्रदेश में तहलका मचा रखा है। कौन सा? एक तो देवसेरस गांव और एक हाथिया गांव। अब योगी सरकार में वहां पुलिस की हिम्मत पड़ती है जाने की, और नहीं जब योगी सरकार नहीं थी ना, तब तो पुलिस की भी हिम्मत नहीं पड़ती थी उस गांव में जाने की। तो जहाँ इनके बाहुल्य क्षेत्र होते हैं वहां पुलिस की भी हिम्मत नहीं पड़ती जाने की। जब से योगी जी ने एक्शन लिया है, योगी जी का बुलडोजर चला है, तब से स्थिति जिस दिन शांत हुई योगी है। जी खुदा ना खास्ते वो इलेक्ट होके नहीं आ पाए तो? योगी जी तो जनता चाहती है देश के प्रधानमंत्री बने। योगी जी को जनता उत्तर प्रदेश में सीमित रखना नहीं चाहती। संपूर्ण विश्व के सनातनी चाहते हैं कि योगी जी देश के प्रधानमंत्री जल्दी से जल्दी बने। इससे क्या हो? आप सर्वे करा लीजिए, जब नहीं, योगी जी देश के इससे क्या? प्रधानमंत्री हो जाएंगे ना, तो पूरे देश में शांति रहेगी, एक भी दंगा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में आप देख लो, कोई दंगा करके दिखा दे। पहले सपा बसपा कांग्रेस में कितने दंगे होते थे। तो जब योगी जी आ जाएंगे तो शांति कायम हो जाएगी। चलिए देखते हैं आपकी जो ये कामना है ये कब तक पूरी होती है, और बाकी जो आपने संकल्प लिया हुआ है वो सिद्ध हो, इसके लिए हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं, क्योंकि अन्न का आपने त्याग किया हुआ है और जूता चप्पल का भी आपने त्याग किया हुआ है। तो उम्मीद है कि जल्दी आपकी संकल्प सिद्ध होगी। हाँ, हमें भगवान पर पूरा विश्वास है, हमारे काना पार लगाएंगे, क्योंकि जिनके लिए हम त्याग तपस्या कर रहे हैं वो अपने आप देख लेंगे। हमें तो पूरा विश्वास है ठाकुर जी पे। राधे चलिए राधे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ आए, तमाम सवालों के जवाब दिए। राधे राधे। तो ये थे फलारी महाराज जी, जिन्होंने खुलकर तमाम मुद्दों पर बातचीत की, जिन्होंने संकल्प लिया हुआ है, अन्न का त्याग किया हुआ है, जूते चप्पल का त्याग किया हुआ है, कि जब तक कृष्ण जन्मभूमि में भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण नहीं हो जाता है तब तक वो इन चीज़ों को ग्रहण नहीं करेंगे, धारण नहीं करेंगे। इंडिया दिल्ली की तरफ से महाराज जी को शुभकामनाएं कि उनका जो संकल्प है वो सिद्ध हो। हमारी खास पेशकश में फिलहाल लेते हैं। अगर इस कंटेंट को आप डिजिटल पर देख रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। अगली बार फिर मुलाकात होगी बात में दम है में किसी और ख़ास मेहमान के साथ। तब तक आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। नमस्कार।